1 जुलाई से सरकार एक बार फिर वो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाली है। ऐसे में कई कंपनियां अपने बिजनेस को रिवैम्प कर रही हैं, पैकेजिंग अलग से तैयार कर रही हैं। इनफैक्ट एक लंबी फहरिस्त आई थी सभी एफएमसीजी प्लेयर्स की तरफ से, जहां पर अमूल था, HUL था, सबने कहा कि हाँ इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और समय चाहिए। लेकिन डेडलाइन है 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार की तरफ से एक बार फिर प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई देगा। अब इसी के कनेक्शन में बेवरेज कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, स्पेशली अगर आप वो टेट्रा पैक के कंज्यूमर हैं। वो जो छोटी सी यू स्ट्रॉ आती है उस पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। लेकिन यूफ्लेक्स ऐसी ही कंपनी है जो पैकेजिंग पर फोकस कर रही है और उनके हाथ में दरअसल इसके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल कर आया है। कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट और CFO राजेश भाटिया हैं। भाटिया साहब, बताइएगा ये क्या सॉल्यूशन आप लोगों के हाथ लगा है जो आप पेपर से बनाने वाले हैं, छोटी वाली स्ट्रॉ? Yes, ma'am. We setting up the facility now to make a used straw from paper, and we've already ordered some of the machines, and some of them will be ordered in the next few weeks. So this is now a requirement by the law. So we have to abide by that. And we will create capabilities up to 6 billion straws to be attached to the packs. So over a period, yes, in a phased manner, we will have that capability to have 6 billion packs a year. Production कब से शुरू करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस समय you're just about in the setting up phase. अब कुछ और मशीनें ऑर्डर होंगी. When do we see the real product in the market? So प्रोडक्ट तो हमारा नेक्स्ट 2 महीने में आ जाएगा टू बिगिन विद, बट जो पूरा कैपेसिटी है, जो पूरा उत्पादन है 6 बिलियन का, उसमें थोड़ा सा करीब 1 साल का टाइम लगेगा। उसमें वो यूज करी है भाटिया साहब, वो पेपर वाली स्ट्रॉज, वो प्लास्टिक वाली गलती नहीं है, पेपर वाली गल जाती है थोड़ी देर में। आप उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या? आई थिंक वो बड़े वाले जो पैक हैं उसमें थोड़ा सा इशू रहेगा, बट जो छोटे वाले 180 ml छोटे पैक्स हैं उसमें दे आर ओके। 180-200 ml के पैक्स में दे विल बी फाइन। बट अब क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं। तो दिस इज प्रोबेबली जो हमने ऑर्डर किया है द बेस्ट पेपर स्ट्रॉज ग्लोबली अवेलेबल फॉर बेवरेज इंडस्ट्री। So we going in for that. ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, वो पेपर स्ट्रॉज आएंगी, प्लास्टिक स्ट्रॉज को रिप्लेस करेंगे। यूफ्लेक्स एक जानी मानी वन ऑफ द लीडिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी, आप लोग अपनी पैकेजिंग में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक इस समय यूज कर रहे हो जिसे आपको भी रिप्लेस करना पड़ेगा? नहीं, स्ट्रॉज का ही है मेन जो हम करते हैं अभी, जो इस बैन लिस्ट में है। अदर देन दैट वी डोंट डू एनी अदर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर in this ban category. जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था अगर कहीं पैकेजिंग के लिए, तो वो बिजनेस अब आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसा कोई इंक्वायरी आनी शुरू हुई है, या फिर आपका डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है, आपकी पैकेजिंग एकदम डिफरेंट है, सिंगल यूज का रिप्लेसमेंट आप हो कि नहीं हो? नहीं, हम लोग सिंगल यूज जो प्लास्टिक में कैटेगराइज किए हैं अभी गवर्नमेंट ने, उनमें स्ट्रॉज के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो अफेक्ट होते हैं हमारे यहाँ पे फ्रॉम दिस बैन। आपका इरादा है लेकिन ये सिंगल यूज प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के लिए कोई और प्रोडक्ट्स बनाने का बियॉन्ड स्ट्रॉज? सिंगल यूज प्लास्टिक में अभी जो गवर्नमेंट ने नया EPR गाइडलाइंस निकाला है जो अप्रैल से इफेक्टिव है, जिसमें जोर दिया गया है रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में। तो रिसाइकलिंग में हमारा ऑलरेडी कुछ कैपेसिटीज हैं जिसको वी हैव अ डेमोन्स्ट्रेबल कैपेसिटीज in the recyclability of the mixed plastic waste. दूसरा जो हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो इसके बाद देखने में आएगी वो कि कैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर
कैसे हम लोग उसका एक उसमें कैसे नए नॉर्म्स जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, तो उसके चलते अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज गोइंग टू बी द फोकस एरिया फॉर अस। थोड़ा सा मैथ समझाइए। सुनने में तो आंकड़ा बड़ा है, 6 बिलियन प्लास्टिक पेपर स्ट्रॉज। ये 6 बिलियन मतलब जब ये फुल स्ट्रीम में धंधा होगा तो किस तरह के रेवेन्यूज, किस तरह का नफा होगा? तो इसमें 6 बिलियन पैक्स पे करीब 200 से 250 करोड़ के ऊपर हमारा कैपेसिटी जो पैक्स बनाने का है वो करीब 7 बिलियन पैक्स का है करंट हाँ, कैपेसिटी। हाँ। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम लोग एग्जिस्टिंग प्लांट में थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। 6 बिलियन पैक्स नॉर्मली जूस और जो अदर ड्रिंक्स हैं उनमें ये स्ट्रॉज यूज होते हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में असेप्टिक पैकेजिंग जाता है, लिकर में एंड ऑल दैट, उसमें नहीं होता है। तो हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल अगर हम 7 से 8 बिलियन पैक्स ईयर बनाएंगे तो करीब 6 बिलियन पैक्स की मार्केट होगी, जिसमें हमें पैक्स में ये स्ट्रॉ लगेगा। तो कैपेसिटी प्लानिंग उसी अनुसार हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट क्योंकि एक्सपोर्ट भी होता है और कई देशों में जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी प्लास्टिक स्ट्रॉ को रिप्लेस करने की विद द पेपर स्ट्रॉ। सो वहाँ पे we'll continue to supply with the plastic straws. ओवरऑल अगर 6 बिलियन पैक्स हम बनाते हैं तो 200 से 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें पॉसिबल है जनरेट करना। साइजेबल रेवेन्यू है। अच्छा, अब तक तो मैंने जो नोटिस किया है इन छोटू टेट्रा पैक्स में वो प्लास्टिक स्ट्रॉ भी एक प्लास्टिक की छोटी सी थैली में आती, तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि वो भी प्लास्टिक आप अवॉइड करेंगे जब आप वो प्लास्टिक के बदले पेपर स्ट्रॉ बना रहे हैं। सर, आपके बाकी बिजनेस पर मैं एक इनपुट लेना चाहूंगी, क्योंकि इस समय हमने क्या देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ है, स्पेशली कच्चे तेल में भी हल्की सी नरमी आई है। उसका कुछ फायदा आप लोगों के हाथ लगेगा क्या? आई एम श्योर इट्स अ लिटिल टू अर्ली, क्योंकि वो साइकिल टर्न होने में क्लियरली टाइम लगेगा, लेकिन कोई बेनिफिट्स अराइज होंगे कच्चे तेल में जो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है? देखिए, हम लोग जब तेल बढ़ा था, हम पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो ये करीब या 8 महीने में $75 से करीब $120 चला गया। तो हम लोग वो प्राइस जो इंक्रीमेंट था वो पास ऑन कर पाए कस्टमर को। डिमांड मोमेंटम वाज वेरी स्ट्रांग, और जैसे जैसे अब ये रेट गिरेंगे क्रूड के और हमारे रॉ मटेरियल के रेट भी उनसे इफेक्ट होंगे, तो क्लियरली we will have to reduce our selling prices accordingly. So that will happen. So the imperative is that you must sustain your margins at the current levels between say 17 to 18% kind of a range. At the current prices, which augurs well for the industry as such. पर वो स्ट्रीट तो वो सुनना चाहती थी, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में वो 20.2% वाले मार्जिन रिड्यूस होकर 16.5 पे हो गए थे फाइनेंशियल ईयर एंड के FY22 के। अब सब इंतजार कर रहे थे कि 20% के जो लेवल्स दिखाए थे आपने वो सस्टेनेबल है नहीं, अचीव वापस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अभी आप 17-18 की बात कर रहे हो सर, वो 20 कब आएगा? देखिए, 20 डिपेंड करता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस 80 हो जाएगा, मार्जिन सेम रहेंगे तो आपको 20 दिखेंगे। क्रूड ऑयल प्राइस 120 रहेगा और आप सिर्फ अपनी कॉस्ट पास ऑन कर पाते हो तो आपको 18 दिखेंगे। तो इट्स अ पर्सपेक्टिव एट विच यू सी दोज नंबर्स। आप रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर लें, अपना मार्जिन पर टन पर केजी जो भी है वो आपका मेंटेन रहे, that is more important for us, और वो हम लोग सक्सेसफुली 2 साल से अचीव कर रहे हैं। तो $75-80 पे आपको वो मार्जिन, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमारा टॉप लाइन बढ़ा करीब 50% से 49% टू बी प्रिसाइज, बट हमारा वॉल्यूम ग्रोथ था करीब 30% के आसपास। तो जो 20% एक्स्ट्रा ग्रोथ आया वो बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज आया, बिकॉज विच वॉज लेड बाय द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। अगर आप उसको निगेट कर दें उस 20% के प्राइस इंक्रीज को, कि अगर वो रॉ मटेरियल के रेट नहीं बढ़े होते
तो जो हमारे मार्जिन्स थे उस 20% रेवेन्यू को कम करके अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वहीं पे 20% के आसपास ही वो मार्जिन्स है। $80 के नीचे क्रूड आ रहा है तो मार्जिन उन लेवल्स पे वापस रीइंस्टेट होते हुए नजर आएंगे 20% या प्लस के। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, ये कंपनी एक प्रॉक्सी प्ले है डोमेस्टिक एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर के लिए, क्योंकि लार्जर क्लाइंट जो सारे आपके हैं वो उसी पॉकेट से आते हैं। कैसा मूड मॉल, कैसा डिमांड ट्रैक्शन? पिछला 12 महीना दिक्कत भरा रहा शेयर बाजार में, स्टॉक्स पिटे क्योंकि कहा जा रहा था डिमांड ट्रैक्शन लूज आउट हो रहा है। अब स्थिति क्या है और आपके धंधे पे उसका कुछ इंपैक्ट पड़ा था क्या स्लो डाउन का? नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर वी हैड वेरी गुड ईयर। एज आई सेड कि हमारा करीब 30% हमने वॉल्यूम ग्रोथ किया है, which is very very good for any player in the industry। और हम लोग अपने जो भी हमने एक्सपेंशन किया था 5 लोकेशंस पे, हम लोग उसको पूरा जल्दी से जल्दी उसको 100% कैपेसिटी की तरफ ले जा पाए। तो आई थिंक लास्ट ईयर फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव हैज बीन एन एक्सेप्शनल ईयर फॉर आवर इंडस्ट्री। अरे जाते जाते एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, ये जो कंपनियां बार बार ग्रामेज रिड्यूस कर रही हैं, ये फिर आपके पास बार बार आती हैं कि पैकेजिंग छोटी करो, पैकेजिंग छोटी करो? अभी भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है क्या? ये रिक्वेस्ट तो आई थिंक कंपनी, बिकॉज उनका यूनिट प्राइस नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज नहीं बढ़ा पाती हैं, 5 रुपए 10 रुपए का पैक। हाँ, तो ग्रामेज कम होता जाता है, प्राइस पॉइंट बनता है, तो वो पैकेजिंग अगर रिड्यूस करेंगी तो हमें तो आवर प्रोडक्ट्स आर ऑल कस्टमाइज्ड, सो वी हैव टू do as per their requirements। So but you know, whatever is in stock for them, whatever is already produced, they obviously buy। तो आपके करंट ऑर्डर्स में ग्रामेज कम वाला कोई इंडिकेशन नहीं है ना? हम यही समझना चाह रहे हैं। आशीष को दिक्कत ये है कि पार्ले जी का दाम वही रहता है लेकिन बिस्किट हल्का हो रहा है। मैगी पहले एक पैकेट में 2 लोग पेट भर लेते थे, वो आजकल क्या हो रहा है, 2 पैकेट में एक का काम नहीं चल रहा है सर। कितना और कम करोगे आप लोग? नहीं, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं जी एफएमसीजी के, बिकॉज गिवन द ऑयल शॉर्टेज, गिवन द ऑयल प्राइसेस द वे दे आर। नहीं ठीक है, तो मजाक कर रहा था, ठीक। तो ग्रामेज के इश्यूज हैं। अब होपफुली वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थोड़े कम हो रहे हैं, अब शायद ना हो ऐसा। मैगी थोड़ा सा मोटा पैकेट मिले, पर 5 पार्ले में 1 पार्ले तो पानी चाय में डूब जाता है, तो 20% तो वैसे ही रिड्यूस हो गया। So this is also a fact जी, when raw material prices go down, हाँ जी, FMCG companies do not reduce their prices or increase the pack size। So then that time, you know, the benefit is to their account। कभी-कभी promotional में वो आ जाएगा 20% extra free या ऐसे free, you know, those freebies will be there, but you know, normally they are whatever they take the decision at the time of inflation, that's the same। और नॉर्मली जब 20% एक्स्ट्रा होता है तो वो पहले का साइज होता है, एक्स्ट्रा होता नहीं है। शुक्रिया भाटिया साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए।